सीधा इस खौफनाक रहस्य में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना को डिकोड कर रहे हैं जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कहानी है वाराणसी की, जहां अनजाने में किया गया एक छोटा सा मजाक एक सोई हुई भयानक शक्ति को हमेशा के लिए जगा देता है। स्वरा, इतनी चिंता मत करो, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा हो और अचानक खाली पड़े दूसरे बिस्तर से ये खौफनाक आवाज गूंजे। ये कोई हॉरर नॉवेल नहीं है, ये एक असली दुस्वप्न की शुरुआत थी जो दिखाता है कि कैसे अनदेखी चीजें अचानक हमारी दुनिया में दाखिल हो जाती हैं। अब इस पूरी घटना का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। वाराणसी के खोजवा इलाके का एक बिल्कुल नया हॉस्टल, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल ही रहा था। स्वरा पहली बार घर से दूर आजादी की जिंदगी जीने यहाँ आई थी। बाहर से तो सब कुछ ताजे प्लास्टर और नए रंग रोगन से चमक रहा था, लेकिन इस नई सी दिखने वाली इमारत के पीछे एक ऐसा भयानक सच छिपा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। एक आम कॉलेज लाइफ और एक छिपे हुए खतरे का ये कैसा खौफनाक कॉन्ट्रास्ट है। तो इस जगह की बनावट को समझना इस रहस्य को खोलने की एक बड़ी चाबी है। ग्राउंड फ्लोर पर हॉस्टल मालिक का परिवार और कुछ नए स्टूडेंट्स रहते थे। वहाँ चहल पहल थी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा एकदम अलग था। वहाँ जाने वाली सीढ़ियाँ मेन एरिया से बिल्कुल कटी हुई थी। एक लंबी सुनसान बैल्कनी और एक बड़ा सा 8 सीटर कमरा। स्वरा वहाँ एकदम अकेली रहती थी। सच कहें तो इस जगह का डिज़ाइन ही अपने आप में घुटन और डर पैदा करने वाला था। शुरुआत के दिनों की टाइमलाइन पर नजर डालें तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पहले 40 दिन एकदम शांत बीते। सुबह उठना, कॉलेज जाना, वापस आना। फिर 40वें दिन श्रद्धा नाम की एक जूनियर वहां शिफ्ट होती है और कुछ दिन बाद 2 सीनियर लड़कियां भी आ जाती हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 45वें दिन आधी रात को फर्स्ट फ्लोर के उसी बड़े से कमरे में सबने मिलकर द कंज्यूरिंग मूवी देखने का प्लान बनाया और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। अब देखिए कि कैसे एक मासूम सा मजाक कितनी भारी कीमत वसूल सकता है। मूवी के बीच स्वरा ने चुपचाप बिस्तर के नीचे छिपकर अपनी दोस्तों को डराने का एक छोटा सा प्रैंक किया। लेकिन उस रात जब सीनियर लड़कियां अपने कमरे में सोने गई तो उनके साथ जो हुआ वो कोई प्रैंक नहीं था। बंद कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर गलियारे में किसी के भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी और हद तो तब हो गई जब किसी ने ठीक स्वरा की आवाज में उन्हें बाहर से पुकारा, जबकि स्वरा तो अपने कमरे में गहरी नींद में थी। जब अगले दिन ये बात स्वरा को पता चली तो उसे लगा कि शायद सीनियर लड़कियां उसे डराने के लिए कोई झूठी कहानी बना रही हैं, और इसी गलत फहमी में एक भयंकर गलती हो गई। स्वरा ने छत पर जाकर मजाक में हवा में कह दिया, जो कोई भी था आकर मुझसे भी मिलो, मैं भी उसे महसूस करना चाहती हूँ। ये वो निर्णायक पल था, अनजाने में ही सही, लेकिन उस खौफनाक शक्ति को अब सीधा न्योता मिल चुका था। उसी रात खौफ ने अपनी असली शक्ल दिखाई। स्वरा को वॉशरूम जाने के लिए उस लंबे घुप अंधेरे गलियारे से अकेले गुजरना पड़ा। जैसे ही उसने वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ रखा, सन्नाटे को चीरते हुए किसी की भारी, बहुत भारी सांसें लेने की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल उसकी गर्दन के पास खड़ा हो। घबराहट में वो वहां से जान बचाकर दौड़ी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। आतंक अब सिर्फ दिमागी नहीं रहा था, वो फिजिकल हो चुका था। इसके बाद तो जैसे हॉस्टल का पूरा माहौल ही खौफ में डूब गया। स्वरा ने कांच के दरवाजे पर जो चादर टांगी थी, एक रात उसे उसी चादर के नीचे किसी के बिना धड़के 2 पैर खड़े दिखाई दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था वो। और जब जूनियर श्रद्धा ने डर के मारे रात को स्वरा का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से किसी अनजान आवाज ने स्वरा के ही लहजे में कहा, हाँ। इस खौफनाक माहौल से घबराकर दोनों सीनियर लड़कियां तो हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़ गईं और श्रद्धा रहस्यमयी तरीके से भयंकर बीमार पड़ गईं। आमतौर पर जब ऐसी अजीब चीजें होती हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले कोई लॉजिकल कारण ढूंढने की कोशिश करता है। सबने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सिर्फ कॉलेज की थकान है या फिर हॉस्टल में चल रहे कंस्ट्रक्शन का स्ट्रेस। लेकिन जब रातों को अचानक दम घुटने लगे और कानों में एकदम साफ रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगे तो दुनिया का कोई भी लॉजिक या तर्क काम नहीं आता। वो सच्चाई किसी भी कंस्ट्रक्शन के शोर से कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल्कुल नई इमारत में ऐसा क्या था जो इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इस इमारत की नींव में ऐसा कौन सा राज दफन था। जब स्वरा ने बगल वाली छत के एक लड़के से इस बारे में बात की तो जो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई वो किसी डार्क थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। सच तो ये था कि ये कोई नवनिर्मित हॉस्टल था ही नहीं,
ये पहले एक बॉयज हॉस्टल हुआ करता था और वहां एक छात्र ने दुखद तरीके से आत्महत्या कर ली थी। उस भयानक घटना के बाद हॉस्टल को बंद कर दिया गया और फिर असली सच्चाई को छिपाने के लिए हॉस्टल के मालिक ने रातों रात इसे रेनोवेट करवा दिया। नए रंग और ताजे प्लास्टर के नीचे उस डार्क हिस्ट्री को और उस छात्र की दर्दनाक मौत को हमेशा के लिए दफन करने की एक नाकाम कोशिश की गई थी। अगर सारी कड़ियों को जोड़ा जाए तो सुराग तो शुरू से ही सबके सामने मौजूद थे। हॉस्टल के मालिक का अचानक से भयानक एक्सीडेंट होना और पैर टूटना, कंस्ट्रक्शन के दौरान रातों रात खड़ी की गई दीवारों का बिना किसी वजह के बार बार ढह जाना, यहाँ तक कि मालिक के बेटे का हमेशा अपने सिर पर एक अजीब सा भयानक दबाव महसूस करना, ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं थे। ये उस भटकी हुई बेबस आत्मा का चीख चीख कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का एक आक्रामक तरीका था। एक रात जब पानी सिर से ऊपर चला गया, स्वरा किसी तरह अपने पिता को फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन बहुत अजीब तरीके से काम करना बंद कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अदृश्य शक्ति उसे किसी से मदद मांगने ही नहीं देना चाहती। तब स्वरा ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और उस खाली कमरे में चीख कर कहा, मुझे पता है तुम यहीं हो, पर तुम चाहे जो कर लो, मैं ये हॉस्टल छोड़कर ही रहूंगी। ये एक सीधा आमना सामना था उस अनदेखे खौफ से। उधर मीलों दूर स्वरा के पिता, जो लगातार ध्यान और अध्यात्म का अभ्यास करते थे, उन्होंने उस अनजान खतरे की गंभीरता को महसूस कर लिया था। उन्होंने तुरंत स्वरा को एक सर्वाइवल प्लान दिया। 3 सख्त नियम। पहला, कभी भी कमरे में अकेले मत सोना। दूसरा, कहीं भी जाना तो हमेशा जोड़े में जाना। और तीसरा, बिना रुके लगातार प्रार्थनाओं का जाप करते रहना। उन्हें अपने ध्यान में साफ दिख रहा था कि अब उस शक्ति का इरादा बेहद खौफनाक और जानलेवा हो चुका है। बेटा, चाहे जो हो जाए, अभी के अभी वहां से निकल जाओ। स्वरा के पिता की ये आवाज खौफ और एक बेहद सख्त चेतावनी से भरी हुई थी। उन्हें इस बात का पक्का एहसास हो गया था कि वो आत्मा अब स्वरा को अपने साथ ले जाने की खतरनाक जिद पकड़ चुकी है। वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। अब एक एक सेकंड कीमती था और वहां से तुरंत भाग निकलना ही जिंदा बचने का इकलौता रास्ता बचा था। और इसके बाद जो अफरा तफरी मची, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब स्वरा अपना सामान पैक करके नीचे भागी तो हॉस्टल के मालिक अंकल बहुत गुस्सा करने लगे। उसे झूठा साबित करने पर अड़ गए। लेकिन ठीक उसी पल उस शक्ति ने अपना सीधा और खौफनाक असर दिखाया। मालिक अंकल की आवाज अचानक उनके गले में ही घुट गई। वो पूरी तरह गूंगे हो गए और तभी उनके अपने बेटे ने सबके सामने ये कबूल कर लिया कि स्वरा बिल्कुल सच कह रही है और यहाँ वाकई कुछ बहुत भयानक मौजूद है। इस पूरी रूह कंपा देने वाली घटना का आखिरी अंजाम क्या हुआ? 2021 में स्वरा किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकल गई। मालिकों को भी अपनी इस भयानक भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने एक जानकार पंडित जी को बुलाया और उस पूरे घर को कड़े मंत्रों से बंधवा दिया। और फिर जब 2025 में स्वरा को इत्तेफाक से उस मालिक का बेटा दोबारा मिला तो पता चला कि वो मनहूस हॉस्टल अब हमेशा के लिए वीरान छोड़ दिया गया है, हमेशा के लिए बंद। इस पूरे डरावने अनुभव का सबसे बड़ा सबक पंडित जी की उस गहरी चेतावनी में छिपा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वो आत्मा बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं थी, लेकिन जब स्वरा ने छत पर मजाक मजाक में ये कह दिया कि आओ मुझसे मिलो, तो उस भटकी हुई अकेली आत्मा ने इसे एक सीधा न्योता मान लिया और उसका ये जुड़ाव इतना गहरा और जुनूनी हो गया कि वो स्वरा को हमेशा के लिए अपने साथ उस दूसरी खौफनाक दुनिया में खींच ले जाना चाहती थी। आज वो हॉस्टल बाहर से पूरी तरह बंद है। उसके दरवाजों पर भारी ताले लटके हैं। लेकिन ये एक ऐसा खौफनाक सवाल छोड़ जाता है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जब किसी अनदेखी शक्ति को अनजाने में अंदर बुला लिया जाता है और वो दरवाजों के पीछे आज भी अपने उसी दोस्त का इंतजार कर रही हो, तो उसका अंत क्या होता है? इसी गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस रहस्यमय दुनिया की और परतों को डिकोड करने के लिए अगली बार फिर मुलाकात होगी।